बेटों ने मारा है। मारा? हाँ, दोनों बेटों ने। ऐसे बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी ने मुझे इधर से ऐसे खींच लिया, उधर से लड़का मेरा बड़ा आया ऊपर से, गुस्से से भरा हुआ, ऐसे मुझे गर्दन से पकड़ा। वो हो गए कि मैं हैरान हो गया। मैं आखिर यार ये ऐसे तो कुत्ते के बच्चे को भी ये करता कोई, तुम क्या मेरा हाल कर रहे हो। पोतरों से बार थोड़ा दूर हूँ और भी बार पोते पोतियां याद आएंगे, औलाद नहीं याद आई? नहीं, दिल पे जख्म पड़ गया हुआ। मैं जहर भी खाने लगा था, वो अंडे के साथ रोटी खा के और मैं बैग का सामान लिया तो मैं निकल गया। मजदूरी किया था तुम। अच्छा, क्या करते थे मजदूरी में? डॉक्टर सर्जिकल का काम। हाँ, सर्जिकल का काम। सर्जिकल का काम करते थे। तो अभी एज क्या है आपकी? 77। और ये लाहौर के ओल्ड एज होम में कैसे? वो मैं तो आया था, वो क्या नाम है उसका दारे का, माल, बैतुल माल? बैतुल माल, जी। पिछले सोमवार को। आज 8 दिन हो गए। अच्छा, आपको ओल्ड एज होम में 8 दिन हुए? हाँ जी। क्या आपके शादी की है आपने? शादी की है तो यही हाल हुआ ना, बेड़ा कर। नहीं, तो आपकी हाँ पहली हयात है? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे हैं, 5 बेटी हैं, हाँ। 2 बेटे। अच्छा। और 4 बेटियों की शादी की है इन्हीं हाथों को मेहनत से। हम्म। बेटों को भी की, बेटों को भी शादी कर दी। और एक 5 जो ना वो 2 साल की थी जब उसको पोलियो हुआ था। एक बेटी को? एक बेटी को, अच्छा। जो सबसे बड़ी थी तब, उसको उससे पोलियो? छोटी थी। हाँ, उसको पोलियो हो गया था। उसको अभी वो 42-43 साल की है। उसकी शादी भी हुई? उसकी शादी नहीं की। मैंने रिश्ता भी मिला था मुझे। हम्म। मैंने उसकी माँ को बोला हम्म। कि शादी कर लो, तो हम्म। कहने लगी नहीं। मैं कहा नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। वही नरगस वाला साहब हो गया ना, ड्रामे वाली। हम्म। उनको किसी ने बोला ना तुम उम्र करके आई हो, शादी कर लो। वो कहती है मेरा वैसे ही चल रहा है, मैं शादी क्यों करूँ। बात समझिए मेरी। जी जी। मुझे घर वाले कहते पागल हो गया ये, बेटों ने मारा है। मारा? हाँ, दोनों बेटों ने। अभी सोमवार की बात है, पिछले सोमवार की, जब है घर से निकला, बस उनको यही पूछा है तुम गालियाँ क्यों निकालते हो। गालियाँ निकालूंगा तो घर की बात घर में रहेगी। मैं इनको मारूंगा, मैं तुमको मारूंगा, तुम मुझे मारोगे, सिर फाड़ेगा, मलेदा सुनेंगे, बेची तुम्हारी होगी। तुम मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल ही रहो। तो मैं गाली गाली के सिवा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस दिन की बात है, एक छोटा बेटा मेरा मकान बखरा, लेकिन हम्म। वो घर चला गया हुआ है। हम्म। उसके बाद क्या जा रही थी ये लुली, तो जो पोलियो जिसको? जिसको पोलियो, मैं तो लुली बोलूंगा। अच्छा। उसी ने एक, कहते हैं ना, एक गंदी मछली तालाब को गंदा करती है, उसने किया है। मैं उसको ऐसे आराम से बोल रहा हूँ कि माँ उसकी की शादी पे गई हुई थी। मैं कहा हाल ही उसको, दोनों माँ बेटी, एक महीना रमजान का, छोटे भाई के बाद उधर चली जाना। तुम भी उधर रोजे आराम से रखो, मैं भी इधर आराम से रखूँ। ना तुम मुझे बुरा पड़ा गो, ना मैं तुम्हें गाली निकालता हूँ। ये बात अच्छी है या नहीं। वो कहती है वो किसी के आराम जाए, ये वो लूली बोल रही है मुझे, ये हमारा घर है, हम अपना घर क्यों छोड़ के जाए किसी के घर। अभी वो भाई थका है उनका, है वो उसको बोल रहे वो किसी का घर हो गया। घर असल में है किसका? वो घर मेरा था, आप मेरा है अभी भी, आपने बनाया है? मेरे नाम क्या है, अच्छा। मोल लिया था। अच्छा। तो वो तो नहीं, भाई को मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई के बाद चली जाना, हम्म। माँ बेटी। हम्म। उधर एक माँ रोजा रखो हम्म। आराम से, मैं इधर रख लेता हूँ। हम्म। ना तुम मुझे बुरा करो, ना मैं तुमको बुरा कर। हम्म। बस वो इतनी बात कर रहा हूँ हम्म। आराम से, ना खुदा की कसम मैं उठा के लो, ना गाली दी है, हम्म। ना कुछ।
फिर भी बेटों ने मारा। बात सुनिए, हम्म, ना मैं उसको थप्पड़ मारा, हम्म, एतवार की बात है, वो ऊपर रहता है, 2 कमरे है उसके पास भी। वो नीचे आया, मैं ऐसे होके बात कर रहा हूँ, वो लेटी हुई थी, हम्म, साथ मेरी दोतरी दूसरे बेटी की लड़की वो भी आई हुई थी, उसको सारा पता है। ऐसे बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी ने मुझे इधर से ऐसे खींच लिया, उधर से लड़का मेरा बड़ा आया ऊपर से, गुस्से से भरा हुआ, ऐसे मुझे गर्दन से पकड़ा, वो वे के अंदर मुंह भरने फेंकने लगा, उधर नहीं फेंका, साफ सोफा पड़ा हुआ था उधर फेंक दिया मुझे। मैं इधर सो वो, मैं हैरान हो गया, मैं आख्या यार ये ऐसे तो कुत्ते के बच्चे को भी ये करता है कोई, तुम क्या मेरा हाल कर रहे हो। तो फिर मैं तंग पड़ के ना सोमवार को मैं दोपहर की रोटी आधी खा के ना घर से, वो उसी वो भी नूंह मेरी जो है, इधर जो बड़े लड़के की बीवी है, उसको पोतरे को बोला मुझे यार मामा को आधी रोटी पका दे छोटी, वो अंडे के साथ रोटी खा के मैं बैग का सामान लिया तो मैं निकल गया। एक रात उधर मैं सोमवार को किसी के पास रहा, दूसरे दिन सुबह सुबह मैं 6 बजे उठ के लारी अड्डे आ गया, और डबों में बैठ के और स्टेशन में नाश्ता किया। उधर से एक आदमी को पूछा यार मैं ऐसे घर से भागा हूँ, लड़कों ने मारा है मुझे, ये हाल किया, तो मैं उधर रहना चाहता हूँ, कोई जगह बताओ। वो ये कहने लगा बैतुल माल चले जाओ। आगे क्या सोचा? आगे क्या सोचना है, अभी रमजान आ रहे हैं, क्या करेंगे? तो रोजे रखेंगे? रोजे रखेंगे इंशाल्लाह दिल ताला। नहीं कटेगा कि मैं फैमिली से दूर हूँ? पोतरों से बार थोड़ा दूर हूँ, और कोई बात पोते पोतियां याद आएंगी, औलाद नहीं याद आएगी? नहीं। ये पूछोगे क्या हुआ क्या है, पूछोगे ये मछली करनी तालाब वाली, तो कोई सुलह नहीं हो सकती है कि आप वापस जाएं? थोड़ा मेरा देख के उधर चेहरा मुझे दिल पे जख्म पड़ गया हुआ, मैं जहर भी खाने लगा था, कड़क वाली गोली खाने लगा था। भाई मुझे तो मालूम है ना, मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, खुदा ने मैं खुदकशी हराम है, तो क्या मर गए जहन्नम में डालेंगे। तो मैंने बोला जब मैं खुदकशी कर लूंगा कब्र ही में नहीं करना पड़ जानी। वो फिर मैंने इरादा तरक कर दिया। अच्छा वो क्या हुआ, वो बड़ा जो दवाई था ना मेरा सबसे बड़ा, उस ठीक है मुझे भी मालूम है गान हो रही है, मैं क्या कर सकता, मैं अपनी जिंदगी में बुरा खाती के पीछे, और तुमने ये मेरा हाल किया। वो लोहे के बूट पहनती है, वो साखी पकड़ दी है। अच्छा वो खुदा ने ये दिन मुझे दिखाने से मैंने अपनी आंखों से देख लिया, इन मौत आई हुई। वो ऐसे मियाँ बीवी भी नहीं बैठते जैसे वो बैठी हुई थी। चले अब छोड़ेंगे, अल्लाह करे मामला जल्द से जल्द निपटे। नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं मरूंगा तो फिर ही। अभी किसी को मैं बता नहीं आया मैं किधर, 8 दिन हो गया। फोन बंद है आप? फोन में घर छोड़ा है, मुझे मालूम था उन्होंने फोन करना है, तो मैं बार बार के बंद करूंगा, मुझे मालूम ही नहीं है। चले सर, हमारी दुआएं आपके लिए, रमजान भी शुरू हो रहा है, बड़ी इसकी बरकत से मेहरबानी। मामला बेहतर हो। और थैंक यू।